हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं जो कि जॉइंट लेस बना रही हूँ आज के हम सेशन में। और जहाँ पे मैं क्या करूँगी, कॉटन और सिल्की थ्रेड दोनों को मिक्स एंड मैच करके बनाऊँगी। आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ कॉटन थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ सिल्की थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है या जैसे आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले जहाँ पे हमने ज्वाइन लेस बनानी है, अपने दोनों फैब्रिक के पीसीस को इस्त्री की हेल्प से, प्रेस की हेल्प से आपने थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। इतना फोल्डिंग कर ले कि आपने ज्वाइंट लेस बनाने के बाद इसको नीटनेस लाने के लिए यहाँ पे हम ऐसे सिलाई के साथ इसको तरपाई कर सकें या फिर इसको फोल्डिंग को आप बाइंडिंग अच्छे से कर सकें। इसी तरह से दोनों साइडों पे मैंने प्रेस की हेल्प से इतना इतना अपना छोड़ के तो यहाँ पे प्रेस कर लिया हुआ है, ताकि हमारे डिज़ाइन में किसी किस्म की कोई मुश्किल ना आए। और सबसे पहले मैंने क्या किया है, आपने अगर शलवार के पांचे पे बनाना है और अपने बाजू पे बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इतना जितना आपने सिलाई में देना है अपना फैब्रिक, उसको छोड़ते हुए नेक्स्ट जहाँ से आपने स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले आप किसी भी पेंसिल की हेल्प से, किसी मार्कर या किसी इरेजेबल चॉक की हेल्प से यहाँ पे आप निशान लगा ले जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर आप वैसे ही हैंडल कर सकते हैं तो निशान भी मत लगाइए। तो ये बहुत इजी डिज़ाइन है आज का भी हमारा। और ये मेरी प्यारी फॉलोअर हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, काइंडली आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी बता सकते हैं। तो स्पेशल मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये डिज़ाइन बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी है। और वैसे इन डिज़ाइंस में जो कि हम ज्वाइन लेस बनाते हैं, इनमें भी हम बेस रो बना सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल लगता है तो आप दोनों साइड्स पे पहले सिंगल क्रोशे प्लस चेन के 1 चेन के साथ दोनों साइड्स पे बेस रो कंप्लीट कर लें। फिर उन चेन को आप काउंट करते हुए अपने डिस्टेंस को इजीली ले सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की मेरे चैनल को। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को वॉच करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल स्लिप नॉट लेते हुए, स्लिप नॉट हमने एज़ यूजुअल ले लिया, अपने फैब्रिक पे इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से हमने फैब्रिक इस तरह से पकड़ना है, आपने जब स्टार्टिंग करनी है तो यहाँ से हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। जहाँ पे हमने निशान लगा लिया है सिंगल क्रोशे बना लेंगे हम, और साथ ही 5 चेन का गैप ले लेंगे। 1 2 3 4 5। इस 5 चेन को हम अटैच करेंगे इस फैब्रिक पे। यहाँ पे इसको इस तरह से आपने पकड़ लेना है दोनों फैब्रिक को, ताकि बराबर रहें और आगे पीछे नहीं हो। इस तरह से ये दोनों बराबर हैं, आगे पीछे नहीं करना है। और फिर हमने दूसरे वाले फैब्रिक पे जहाँ पे इसको अटैच करना है, वो उसकी बैक साइड से अटैच करना है। इस वाले थ्रेड को हमेशा पीछे को रखना है और फिर अपने हुक को इंसर्ट करते हुए इससे सिंगल क्रोशे बना लेना है। एक बार सिंगल क्रोशे बनाया, साथ ही एक बार फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 चेन के गैप पे, डिस्टेंस पे। और फिर हम इसको शुरू करेंगे। इसका यहाँ पे 5 चेन है तो हम 5 चेन में 5 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और ये जो लास्ट पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वो सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बनाएंगे, जो पीछे वाला सिंगल क्रोशे होता है हमारा, इसके क्रॉस में। और फिर हम इसको अटैच कर देंगे मैक्सिमम सिंगल क्रोशे के ही गैप के ऊपर, कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। आप इसको 2 3 4 टाइम भी बना सकते हैं ये सिंगल क्रोशे को, अगर आप ज़्यादा नीटनेस चाहते हैं या ज़्यादा आप इसका गैप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना फ्लावर स्टार्ट करेंगे 2 चेन के साथ। 2 चेन लिया, इसमें 2 चेन के गैप पे ही डिस्टेंस पे अटैच कर दिया इसको, और बैक पे चले गए। ये एक साइड पे फ्लावर फ्रंट पे बनेगा और एक बैक पे बनेगा। डबल क्रोशे का बल ले लेना है और साथ में सेंटर वाले गैप में हमने 1 टाइम फोल्ड लेना है डबल क्रोशे का, 2 टाइम फोल्ड लेना है। और यहाँ पे इसको हम पफ स्टिच बनाएंगे और एट अ टाइम ही बाहर आएंगे सारे लूप्स में से, और एक बार लॉक करेंगे और एक बार चेन लेंगे। यहाँ पे 2 चेन का गैप है, साथ ही इसी गैप में
एक बार फिर से 1 और ये 2 टाइम्स हम फोल्डिंग के साथ पफ स्टिच बनाएंगे, इसको लॉक करेंगे और एक बार डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे ये जो हमारा आखिरी वाला पॉइंट होता है इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देंगे, क्योंकि हम 2 चेन के गैप के साथ जा रहे हैं और यहाँ पे डबल क्रोशे भी 2 चेन का गैप देता है। फिर से 2 चेन का गैप ले लेंगे, इसको सेम 2 चेन के गैप पे ही अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से, और फिर पलट लेंगे अपने फैब्रिक को और नेक्स्ट वाला फ्लावर हम नेक्स्ट साइड से बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। फिर से हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस 2 चेन के गैप में हम बनाएंगे अपना 2 टाइम्स पफ स्टिच प्लस 2 चेन का गैप प्लस 2 पफ स्टिच। सेम पैटर्न को रिपीट करना है और आपने ज़्यादा खिंचाव नहीं लेना ताकि हमारी लेस में ज़्यादा खिंचाव ना आए, क्योंकि हमने फैब्रिक को ज्वाइन करना है तो उसमें हमने ये सेंटर में 2 चेन लिया। इसी गैप में एक बार फिर से 2 टाइम फोल्डिंग का पफ स्टिच बनाया, लॉक किया इसको, और लास्ट वाले स्टिच को हम क्या करते हैं, पीछे वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में एक बार डबल क्रोशे करते हैं और सेम डिस्टेंस पे हम इसको अटैच करते हैं कुछ इस तरह से। फिर से एक बार 2 चेन लेना है, डबल क्रोशे का बल लेते हुए बैक पे या ऑपोजिट साइड पे जाना है हमने अपने फैब्रिक के। डबल क्रोशे का बल लिया, इस 2 चेन के गैप में फिर से 2 पफ स्टिचेस बनाए 2 फोल्डिंग के साथ और फिर इसको लॉक किया 2 चेन के साथ। सेंटर का गैप भी हमारा 2 चेन ही रहेगा। इसी गैप में हम एक बार फिर से 2 पफ बनाए 2 फोल्डिंग का पफ बनाएंगे 1 और ये 2, फिर से लॉक किया और लास्ट पे इसको अटैच करेंगे डबल क्रोशे का बल लेते हुए पीछे वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में और इसको अटैच कर देंगे सेम डिस्टेंस पे। इस तरह से हमारा डिस्टेंस सेम रहेगा। इस वाली लेस में आपको बेस रो बनाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपसे मुश्किल हो रही है, हैंडल नहीं हो रही, तो आप पहले 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक आती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। और आपने इसको बनाने के बाद प्रेस ज़रूर करना है ताकि इसकी जो खिंचाव है हल्की सी वो ख़त्म हो जाए। एक बार फिर से बना लेते हैं। 2 चेन के गैप को हमने सिंगल क्रोशे किया, डबल क्रोशे का बल लिया, पीछे वाले 2 चेन के गैप पे 2 टाइम्स डबल क्रोशे की क्रॉसिंग फोल्डिंग के साथ पफ बनाया और 2 चेन का गैप लिया, फिर से एक बार फिर से बनाया, पफ को लॉक करेंगे और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे के क्रॉस में डबल क्रोशे करेंगे, जो कि सेम डिस्टेंस पे हम जा रहे हैं, इसलिए इस डिज़ाइन में एज सच बेस रो की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इसकी लेंथ को या इसके सेंटर वाले पार्ट को बढ़ाना चाहते हैं कि चौड़ी चौड़ी लेस बने, तो फिर आप 1 या 2 टाइम पहले बेस रो बना सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। सेम पैटर्न को रिपीट करते जाना है, बहुत ही इजी पैटर्न है। यहाँ पे आपने इसको प्रेस ज़रूर करना है। मैं थोड़ी सी लेंथ बना के आपको शो कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ बना ली है। सेम पैटर्न को रिपीट करते जाना है और अपने पूरे फैब्रिक को आपने ज्वाइन कर लेना है। इसको हम जॉइंट लेस बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनती है। मज़ीद नए डिज़ाइन बना सकते हैं हम। और ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से भी बहुत नीटनेस होती है। और ये बाद में जो आप फोल्डिंग होती है इसको आप तरपाई कर सकते हैं सिलाई की हेल्प से या फिर आप नीडल की हेल्प से। नीटनेस बहुत आती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाले डिज़ाइंस। बिल्कुल जैसे हमारी ज़बान में हमारे यहाँ लोग तारकशी डिज़ाइन बनाते हैं, वो हम क्रोशे से कुछ इस तरह से बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आपको मज़ीद किस तरह के और डिज़ाइंस चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर नए नए डिज़ाइंस बना के दिखाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।